आदाब दोस्तों, गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ जहाँ लगातार 80 दिनों से किसानों का धरना चल रहा है। लगातार किसानों की मांगे हैं कि 3 काले कानून वापसी, फिर घर वापसी। ये तमाम मांगे किसानों की है। मैं गाज़ीपुर बॉर्डर की तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम किसानों का जो है खचाखच पूरा भरा हुआ है, लेकिन लगातार सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर आ रहे हैं और किसानों को समर्थन दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त में रेवल शदानपति मौजूद हैं। आइए। देखिए, बड़ा सीधा सा प्रश्न है आप लोगों से कि सच्चाई दिखती है या बिकती है। पहले ये बात आप समझिएगा, ठीक है। जो व्यक्ति ये पहले कहते थे कि किसानों का आंदोलन सही है, और अगर आज वो ये कहता है कि किसानों का बिल सही है, यानी कहीं लेन देन की प्रोसेस की कोई ना कोई बात तो हो चुकी होगी, कहीं अंडर द टेबल तो बात चुकी हो गई होगी। अगर अंडर द टेबल नहीं हुआ होगा तो शायद ये स्टेटमेंट नहीं आया होता, पहला। दूसरी बात, आज मोदी जी ने उनको अच्छी तरह से समझा दिया होगा कि बेचत बेचत मैं चला, मुझसे बचाना कोई। बेचत बेचत मैं चला, मुझसे बचाना कोई। अगर कुछ बचा मुझे बता दे, 50% का तू मालिक होए। समझ गए? तो जस्टिन जी को भी शायद बता दिया होगा कि कुछ बचाओ तो बता दो यार, अगर कुछ बेचने में मेरी कमी रह गई हो तो तुम्हें भी पार्टनर बना लेंगे। डंका बज रहा है विदेश में, थोड़ा तो प्रशंसा करते हैं। डंका क्यों जी, बिगुल भी बज रहा होगा। और बहुत जल्दी हम भी बजने वाले हैं। अब हमारे बजने का वक्त है, आप खाली डंके की बात ना करें। अगर वक्त रहते हमने इस आंदोलन को वो सही वक्त नहीं दिया तो बाद में हमारे लिए वक्त बचा नहीं रह जाएगा खुद को बचाने का भी। मैं आपको बता दूं, हमारी खेत, हमारी मिट्टी, हमारी ज़मीन, हमारी आन बान शान, हमारी अस्मिता, केवल ये भारत का आखिरी आंदोलन होगा। मैं आप लोगों के मंच के माध्यम से कह देना चाहूँगा, ये आखिरी आंदोलन होगा। या तो लड़ लो या हमेशा के लिए गुलाम बन लो। जी, आप बहकावे में आ गए कि आपकी जमीन चल जाएगी। प्रधानमंत्री ने समझाया है कि जिस तरीके से भैंस की दूध ले जाती है कंपनी, भैंस थोड़ी ले जाती है। दूसरे जमीन आपकी कहीं नहीं जा रही है। तो फिर ये किसके बहकावे में आ गए? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपने भैंस का उदाहरण दे दिया है, डेयरी फार्मिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो दूध देने का भी एक टाइम पीरियड होता है, एक लिमिट होता है। पूरी ज़िंदगी भैंस दूध नहीं देती। उसी तरह ज़मीन अगर इन्होंने ले लिया और जहाँ धान उगाना हो, नमस्कार, और कल को अगर इन्होंने कह दिया नहीं आज धान नहीं उगेगा, कुछ और उगाया जाएगा, तब क्या, किस तरह के खाद्य पदार्थ उसमें डाले जाएंगे? आप जानते हैं नील की भी खेती होती थी, लेकिन नील के बारे में एक खासियत है, शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं चंपारण जाता रहता हूं तो मुझे याद है। आज भी अगर नील की खेती की जगह कुछ और फसल डालो, वो कभी खेती के योग्य रह नहीं जाता, बल्कि कुछ सालों बाद वो नील की खेती भी आप नहीं कर सकते, ज़मीन बंजर हो जाता है। तो इस बात का क्या गारंटी है कि कल कनाडा, अमेरिका, देखिए सबसे बड़ा युद्ध पानी का और अनाज का ही रह जाएगा विश्व में। भूल जाइए न्यूक्लियर वॉर, पानी, साउथ अफ्रीका में पानी खत्म हो गया था। आप जानते हैं केप टाउन की क्या हालत हुई थी? आज क्या हालत है? पानी वहाँ डॉलर्स में बिक रहे थे। हमारे मुल्क में अभी पानी बचा हुआ है। कल जमीन को आप विषाक्त कर दोगे, नदी भी जमीन के नीचे बहती है, शायद आप जानते होंगे इकोलॉजिकल सिस्टम को, पानी जहरीला हो जाएगा। तो बेहतर है हम अपने आप को जहरीले कणों से बचाते हुए अपने नैतिकता के साथ किसान आंदोलन को समर्थन करें। अन्यथा कल को अंग्रेज, कल को अमरीकी हमारे खेतों को कब्जा करेंगे। आप मालिक तो रहेंगे लेकिन कागजों में, लेकिन असली खेती ये करेंगे। जी, प्रधानमंत्री है, उनकी बातों पे भरोसा किया जा सकता है, आपके लिए गलत थोड़ी करेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री का बातों का भरोसा तो हम भी करके आ गए थे झांसे में, लेकिन भरोसा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जनाब। इसे 15 लाख के जुमलों में मत गंवा दीजिए, इसे अच्छे दिन के वादों में मत गंवा दीजिए, इसे 100 स्मार्ट सिटी के झूठे वादों में मत गंवा दीजिए, इसे उन वादों में मत गंवा दीजिए कि सारे नदियों को जोड़ लेंगे, जहाज हर नदी में चलेगा। अभी हमारे जहाज ठीक से समंदर में नहीं चल पा रहे हैं, तो नदी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कानून अगर आप समझे तो जिसके पास, जो छोटा किसान है जिसके पास 2 एकड़ से कम की जमीन है, वो भी बता रहे हैं कि उसके लिए कानून बना, उसको फायदा पहुंचेगा। तो फिर आने दीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन। मान लीजिए कि आपके पास 5 बीघे जमीन है, केवल 5 बीघे, और मेरे भाई आप अरुणाचल प्रदेश में है, वैसे भी देखने में आप वहीं के लगते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने बाई चांस वहाँ खेती कर ली मेरे भाई, और आपको लगा कि अरुणाचल प्रदेश का अदरक जो है वो दिल्ली में बड़े अच्छे रेट में बिकेगा, तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली जो आप फसल को ले आओगे, कैसे लेके आओगे ये बता दो। और अगर कैसे तैसे लेके भी आओगे तो उसे रखोगे कहाँ और फिर बेचोगे कहाँ? आपके लिए बेचने का प्लॉट है या वहाँ से लाने का इंतजाम है या यहाँ पे रखने का इंतजाम है? तीनों में से एक का जवाब दे दीजिए, मैं बिल्कुल मान लूंगा। कानून में इतना ही काला होता है तो पूरे राज्य के किसान क्यों नहीं है सर? देखिए, आपको एक बात समझना होगा, कानून कितना बड़ा काला है कि ये बिल पहले राज्यसभा में पेश होना था, ये बिल पहले राज्यों को जाना था, लेकिन इन्होंने राज्यों में आने ही नहीं दिया। अगर ये राज्यों में आने देते, तमाम राज्य से रिजेक्ट कर देते, लेकिन ये लोकसभा में ले आए।
सरकार है, सरकार का काम है कानून लाना, तो काम तो किया देखिए अच्छा है ना। सरकार का काम है कानून को अमल में लाना। चीजों को जिस तरीके से वक्त के साथ बदलाव होता है ना, जो कांग्रेस के जमाने में किसान आत्महत्या करता था, कानून इसलिए लाया कि वो आत्महत्या रुक पाए। फिर चलिए दिक्कत कहाँ है? चलिए मैं एक बात आप ही के माध्यम से कहता हूँ। आपने एक अच्छी बात कही कि परिवर्तन जरूरी है और सरकार का काम होता है। तो मैं एक बात पूछता हूँ कि दांतों के लिए कोयला सबसे बेस्ट होता है, काहे लिए टूथपेस्ट यूज करते हैं हम लोग, किस लिए यूज करते हैं भाई? सीधा परिवर्तन है ना, कोयला से टूथपेस्ट पे है। अब मेरी बात तो सुनिए, कोयला से टूथपेस्ट बना और आप बोला जाता है पहले हम अंग्रेजों के राज में जब थे, हमारे पूर्वज कहा करते थे नमक से घिस लो बहुत बढ़िया, सरसों तेल और नमक लगा के, बराबर। आज कहा जाता है, सोनाक्षी सिन्हा जी कहती हैं, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? और क्या वो कंपनी जो इस बात का दावा करती है, क्या वो स्वदेशी कंपनी है? अरे मेरे भाई, अगर इस नमक के ऊपर भी बात करो ना, तो आज नमक सरकारी नहीं बनाती, तमाम नमक प्राइवेट कंपनीज बनाती है। आप सोचिएगा, तमाम नमक की जो कंपनीज है वो प्राइवेट है, एक भी सरकारी कंपनी नहीं है। जबकि नमक को बनाने में लगता क्या है, पानी को ही तो सुखाओगे और नमक बनेगा। समंदर का पानी को सुखाने के लिए मोदी जी ने एक इंतजाम नहीं किया, और वो ये कहते कि किसानों के लिए बेहतरीन बिल है। नमक सबसे सस्ती चीज भारत में इस वक्त, नमक, क्या वो भी मोदी जी नहीं बना पाए? उसके लिए भी टाटा को आना पड़ा, उसके लिए भी प्योरिट आना पड़ा, उसके लिए भी विदेशी कंपनी को आना पड़ा। जल्दी समंदर भी बिकने वाला भारत के हिस्से का, इंतजार कीजिए। इस तरह आंदोलन होते रहेंगे, कानून बनेंगे और वापस होते रहेंगे, तो फिर जो मोदी जी का सपना है देश को आगे बढ़ाने का, आगे ले जाने का, डिजिटल इंडिया, वो सपना तो देखिए, आप दखलअंदाज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए मैं तो एक बात बोलता हूँ, हम लोग तो बागी हैं, शुरुआत तौर पे हम लोग बगावत करते हैं, हम तो दखल ही करते हैं जी। बागी किस चीज का? देखिए नहीं, मेरी बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने मोदी जी की एक बात दिल पे ले ली है, और आप भी ले लीजिए। मोदी जी ने 4 दिन के पहले अपने अभिभाषण में बोला कि कृपया करके अपने बुजुर्गों को वापस भेज दें, भेज दीजिए बुजुर्गों को। मोदी जी, मैं प्रेरित हूँ आपसे, कसम से 2024 के पहले आपको वापस भेज देंगे, आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, वो बुजुर्ग है, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, वो मेरी बात सुनिए, वो बुजुर्ग है भाई। हम जैसे नौजवान, आप जैसे नौजवान, मेरी तो सफेद हो गई, आपकी तो काली है। नहीं नहीं, उन्होंने खुद दरख्वास्त की भाई, उन्होंने अपील किया है, अब आप उनके दिल मत तोड़िए। ये मैं मीडिया के तमाम साथियों से बोलूंगा कि मोदी जी को हम आराम दे के रहेंगे। राहुल गांधी भी है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, बहन मायावती भी जो वो तो अभी कुमारी है, और सुनिए, और बहुत सारे लोग हैं। अखिलेश बूढ़ा हो गया क्या? मेरी बात सुनिए, चंद्रशेखर जो है आजाद समाज पार्टी के, वो बूढ़े हो गए, अरविंद केजरीवाल बूढ़े हो गए, आप समझे नहीं? टुकड़े टुकड़े मिला के तो अखंड भारत बनेगा। नहीं, भारत तो टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ था भाई। आप समझिए एक बात को, विविधताओं का देश है हमारा ये देश, महान राष्ट्र जो भारत। तो हम टुकड़ों को मिलाएंगे नहीं तो मोदी जी का अखंड भारत का सपना कैसे पूरा करेंगे? मिलाना है, या कन्हैया भी होगा, चंद्रशेखर भी होंगे, केजरीवाल भी होंगे, ममता भी होंगे, सम्मित भी होगा, है ना? आपने वोट दिया प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के चेहरा को स्वीकार है, क्या चीज आपको बागी बना? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसी वजह से वोट दिया था। और अब उनके अंदर जो चीजें, जो कथनी और करनी का जो फर्क हमें दिखने मिला, अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे? काला धन वापस आएगा, कब आएगा? नीरव मोदी गया, कब आएगा? नहीं पता। विजय माल्या कब आएंगे? नहीं पता। पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला कब उजागर होगा? नहीं पता। पीएमसी, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इनके खाते कब खुलेंगे? नहीं पता। ताजा उदाहरण लक्ष्मी विलास बैंक, 20,000 करोड़ की संपत्ति और 17,000 करोड़ इन्होंने लोन में बांट दिया, वो भी नोटबंदी के बाद। नोटबंदी के बाद भारत के तमाम जो सरकारी बैंक है, मेरा खाता है इंडियन बैंक में, अब इंडियन बैंक नहीं रहा, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक एक हो गया, पीएनबी एक हो जा रहा है। मेरे भाई, नोटबंदी के बाद विश्व के इतिहास में पहली बार किसी देश में ज्यादातर सरकारी बैंकों का मर्जर हो गया। ऐसा क्यों? ये आपके मन से मैं पूछता हूँ, जवाब दे दीजिए। लेकिन सर, अब आपकी जो है गिरफ्तारी होनी तय है, आप बराबर जो है तमाम जगह आंदोलन में पहुंच के जो हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी शुरू हो गई है और जगह जगह गिरफ्तारी हो भी रही है, नोटिस भी जा रहे हैं, ध्यान रखिए। देखिए, मैं एक बात आपको बता चलूंगा, गिरफ्तारियों का दौर कुछ नया नहीं है। 27 बार की यात्रा है मेरी, 28वें बार के मेरे पास, मेरे बायोडाटा में एक ही अचीवमेंट है। लोग कहते हैं मैं फॉरेन रिटर्न, कोई कहता है गोल्ड मेडलिस्ट, कोई बोलता है MBA। मेरे पास 27 टाइम्स पुलिस एडिक्शन का रिपोर्ट है, मेरा ये अचीवमेंट है। तैयार है जी, कोई दिक्कत नहीं। आप हैं, आपके थ्रू से बाहर आएंगे, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोगों से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अगर हम जेल जाएंगे, सुनिए मेरी बात, हम जिस जेल में जाते हैं ना और जिस थाने में जाते हैं,
थोड़ी देर के लिए वो अपराधी भी हमारी भावना को समझने लगता है। क्यों? जेन्युइन बात तो कही जाती है और जेन्युइन बात का पालन दुनिया करती है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि बातचीत का जो दरवाजा है वो खुला हुआ, रास्ता खुला हुआ, फिर ऐसे में आंदोलन के रास्ते को बंद कर उस रास्ते पे चलने में भी क्या बुराई है? प्रधानमंत्री कोशिश तो कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला दरवाजा खुला हुआ है। कहाँ का दरवाजा? कौन सा दरवाजा? बीच वाला दरवाजा, ड्राइंग रूम वाला दरवाजा, गार्डन वाला दरवाजा, लॉबी वाला? पहला उन्होंने आपसे ये भी कहा था, मेरे मित्र आपसे, क्या आप एक कॉल की दूरी पे हैं? बताइए जरा, मोबाइल नंबर मिलाते हैं, एक कॉल की दूरी मिटाते हैं। अभी नंबर मिलाते हैं, एक कॉल की दूरी मिटाते हैं। समाधान चाहते हैं कि नहीं? अरे सब नंबर दीजिए ना, अभी समाधान कर देते हैं। हम आंदोलन जीवी है ये उन्होंने कह दिया। हम कहते हैं वो जुमले जीवी हैं। उनकी पूरी सरकार झूठ जीवी है, उनकी पूरी सरकार टैक्स जीवी है। आखिर दिया क्या है उन्होंने हमसे? कोरोना काल में भी उन्होंने हमारा खून सींच लिया है। देखिए, फास्ट टैग के नाम पे उन्होंने बोला कोरोना में घर में रहिए। तो जब हम घर में रहेंगे तो फास्ट टैग की क्या जरूरत थी? उसके बाद आप एक बात मान के चलें, अभी चिंता करते हो तब ना कहीं घर में रहिए कोरोना का। भाई मैं मान लिया, मेरी चिंता करते, फिर फास्ट टैग क्यों? फिर ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्यों? अरे मैं यार, आपको डर है क्या? आपको डर लगता है आपकी गाड़ी के पीछे कोई आ जाएगा आतंकवादी, खालिस्तानी आ जाएगा, आपके पास सीरिया से टेररिस्ट आ जाएंगे क्या? जो आप नंबर सिक्योर प्लेट लगाओगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। आप समझिए, इनको चाहिए पैसा, इनको चाहिए था ट्रैफिक में चालान में पैसा, वो भी कोरोना काल में। आप इस कोरोना काल को सोच के तो देखिए। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी रजिस्टर्ड सरकारी कंपनी, इतने प्रॉफिट में थी, आज उसको भी हटा दिया गया। सारे हाईवेज प्राइवेट। अरे यार, अडानी जी ने तो कभी एविएशन में काम नहीं किया, 5 एयरपोर्ट दे दिया गया। उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, क्योंकि पैरामीटर्स थे कि जिन्होंने ये काम नहीं किया उनको आप एयरपोर्ट नहीं दे सकते। मेरे भाई, बहुत लंबा चर्चा है, अगर आप इस चर्चे पे चलेंगे। जी, लास्ट सवाल होगा सर, क्लियर कट है कि बिल वापस नहीं होगा? देखिए, हम तो एक सीधी बात बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सीधी सच प्रश्न है। आपने सीधा बोला, हम भी सीधा जवाब देंगे, है ना? बिल वापसी तो घर वापसी, और जब तक घर वापसी नहीं तब तक आंदोलन वापसी नहीं। हम यही रहेंगे कि आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बातें फिर कभी करते हैं। तुम जाओ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था हमसे अखंड भारत, और तुमने मांगा था हमसे अखंड भारत। अगर है हिम्मत तो आना किसान आंदोलन, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। जय हिंद, जय भारत।